नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल और इसी के साथ ही भगवंत मान ने आज साझा रूप से हरियाणा के आदमपुर में एक रैली की और इस दौरान बताया जा रहा है कि उनकी रैली में बहुत ज्यादा संख्या में लोग इकट्ठा हुए, यानी कि बहुत ज्यादा भीड़ देखी गई। लेकिन वहीं दूसरी ओर लोग बड़ा खुलासा ये कर रहे हैं कि ये जो तमाम भीड़ आदमपुर में इकट्ठी की गई है वो दरअसल आदमपुर की जनता नहीं बल्कि दिल्ली और पंजाब की जनता है, जिसे कि अरविंद केजरीवाल के द्वारा वहां पर बुलवाया गया था ताकि ये दर्शाया जा सके कि अरविंद केजरीवाल की इस रैली में कितनी ज्यादा संख्या में जनता जुड़ रही है और कितना ज्यादा जनता का समर्थन अरविंद केजरीवाल को मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से इसको लेकर के तमाम ट्वीट्स हुए, वीडियो सामने आए, उसमें यही दर्शाया जा रहा है कि ये जितनी भी भीड़ गई है वहां पर आदमपुर में वो सभी के सभी पंजाब के थे या तो फिर दिल्ली के लोग वहां पर मौजूद हुए। इसी के साथ ही लोगों ने सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल को यह कहा कि आप दिल्ली और पंजाब की जनता को गुमराह कर सकते हैं, बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन आप हरियाणा की जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते। आपको बता दें, दरअसल आज अरविंद केजरीवाल ने मेक इंडिया नंबर 1 का एक ऐलान किया है। इसी के तहत ही उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो इंडिया को नंबर 1 बनाएंगे और इसके लिए इस नाम के रैली का आयोजन किया। इसी के साथ ही उन्होंने तिरंगा यात्रा भी निकाली इस दौरान, जहां भगवंत मान भी उनके साथ उपस्थित रहे। इसको लेकर के जहां वो दिखाते हुए दर्शाते हुए नजर आ रहे थे कि उनके साथ भारी जन समर्थन है, लोग काफी उत्साहित हैं और भारी संख्या में जो भीड़ है उनके रैली को समर्थन देने के लिए हरियाणा के आदमपुर में इकट्ठी हुई है। और ये जो तमाम जनता है वो दरअसल कहीं और की नहीं, आदमपुर की ही जनता है, हरियाणा की ही जनता है, ऐसा अरविंद केजरीवाल के तमाम वीडियो और इसी के साथ ही ट्वीट्स में दर्शाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन सोशल मीडिया पर भी लोगों ने अरविंद केजरीवाल की सच्चाई खोल के रख दी और इसी के साथ ही एक एक वीडियो क्लिप और इसी के साथ ही तमाम फोटो सामने दिखाए, जिसमें यह कहा गया कि कैसे दिल्ली और पंजाब से लोगों को वहां पर ले जाया गया, लोगों को 400-400 रुपए, 500-500 रुपए दिहाड़ी के तौर पर दिया गया ताकि वहां पर लोग उनकी रैली में जुट सके। इसी के साथ ही आपको बता दें कि वीडियो भी सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि एक पत्रकार है जो कि लोगों से पूछ रहे हैं कि आप इस रैली में कहां से आए हैं, और तमाम जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि कोई पंजाब से आया है तो कोई दिल्ली से आया है, यानी कि आदमपुर की जनता वहां पर नहीं है। जो कि रैली है वो आदमपुर में है और लेकिन आदमपुर की ही जनता वहां पर उपस्थित नहीं है। सभी के सभी जो लोग हैं वो बाहर से इकट्ठे किए गए हैं। इसी के साथ ही जिस तरीके से बार बार अरविंद केजरीवाल ये दावा करते हैं कि उनके जो रैलियां होती हैं उनमें लोगों का समर्थन होता है और लोग अपनी इच्छा से शामिल होते हैं, तो यह भी देखा गया कि कैसे दिल्ली और पंजाब में उनकी सरकार है तो वहां से जबरदस्ती लोगों को वो एकजुट करके आदमपुर के अपने रैली में ले गए। इसी के साथ ही आपको बता दें कि अभी फिलहाल में आदमपुर से कुलदीप बिश्नोई विधायक हैं जो कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि लगातार देखने को मिल रहा है कि होने वाले चुनाव को लेकर के अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने एक नई मुहिम छेड़ दी है। लगातार विपक्षी पार्टियां सत्ता में आने के लिए और इसी के साथ ही अपनी पार्टी को बचाने के लिए नए नए कारनामे करते हुए नजर आ रही है। जहां राहुल गांधी ने पदयात्रा के नाम पर भारत जोड़ो अभियान चलाया है, भारत जोड़ो यात्रा निकाली है और इसी के साथ ही देखने को मिला कि कल उन्होंने ये यात्रा शुरू की और इसी के साथ ही तमिलनाडु से ये जो चीजें हैं वो वायरल होने लगी, ट्रेंडिंग होने लगा। लोगों ने हैशटैग पप्पू गो बैक सोशल मीडिया पर ट्रेंड करा दिया और इसी के साथ ही आज जहां देखने को मिला कि कल तक सभी न्यूज चैनल इस चीज को कवर करते हुए दिखाई दे रहे थे भारत जोड़ो अभियान को, तो आज बहुत ही कम तादाद में भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र हो रहा है। इसी के साथ ही देखने को मिल रहा है कि अरविंद केजरीवाल भी अपनी सियासी जमीन तलाशने की कोशिश में लगे हुए हैं और उन्होंने भी एक
अभियान चलाया है। वो उनका कहना है कि वो इंडिया को नंबर 1 बनाना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने ये कहा है कि एक फोन नंबर पे लोगों को मिस कॉल देना होगा जिससे कि इंडिया नंबर 1 हो जाएगा। लेकिन शायद अरविंद केजरीवाल ये भूल गए कि इंडिया को नंबर 1 बनाने के लिए यहाँ के बिजनेस पे ध्यान देना होगा, यहाँ के हेल्थ केयर पे ध्यान देना होगा, यहाँ के एजुकेशन पे ध्यान देना होगा, ना कि सिर्फ एक मिस कॉल दिलाने से इंडिया नंबर 1 बन सकता है। इसी के साथ ही उन्होंने आज अपने अभियान की शुरुआत की है हरियाणा से। उनका कहना है कि वो हरियाणा के निवासी हैं, हरियाणा में उनका जन्म हुआ है और इस वजह से उन्होंने हरियाणा के हिसार में रैली की थी और अब हरियाणा के आदमपुर से उन्होंने इंडिया को नंबर 1 बनाने की ये मुहिम की शुरुआत की है। और इसी के साथ ही भगवंत मान भी नजर आए। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जहां ये दोनों लगातार समय समय पर रैलियों में नजर आते हैं तो इसको लेकर के भी लोगों ने भगवंत मान पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर लोगों ने ये कहा कि भगवंत मान अभी अभी पंजाब के सीएम बने हैं, कम से कम उन्हें पंजाब के विकास के लिए कुछ कार्य करने दीजिए। आप हमेशा भगवंत मान को अपने साथ लेकर के क्यों घूमते हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि लगातार पंजाब से भी शिकायतें मिल रही हैं कि कैसे आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही वहां के राजस्व में और वहां के आर्थिक कोष को नुकसान पहुंच रहा है, सरकारी खजाने को नुकसान पहुंच रहा है, वहां पर लोगों को वेतन नहीं मिल पा रहा है, सरकारी जो नौकरी कर रहे हैं वहां पर वेतन की कमी हो रही है। ये भी तमाम शिकायतें लगातार आ रही है। देखने को मिला था कि कहा गया था कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी पंजाब में तो इससे पंजाब की जनता को खुशहाली मिलेगी, लेकिन इसके विपरीत चीजें हो रही हैं। पंजाब लगातार आर्थिक संकटों से जूझता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ ही दिल्ली में भी लगातार 7-8 वर्ष हो गए हैं अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी हुई है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने शुरू से ही यह वादा किया था कि वो यमुना को साफ कर देंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई काम इसको लेकर के नहीं किया है। दिन ब दिन यमुना जो है वो प्रदूषित होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ ही उन्होंने हर घर में पानी पहुंचाने के लिए बातें कही थी। ये कहा था कि दिल्ली के हर व्यक्ति के घर पर पीने का शुद्ध पानी नल के द्वारा पहुंचेगा, लेकिन इस पर भी कोई काम नहीं हुआ है, बल्कि जो नल के पानी है दिल्ली की जनता के घरों में जो आते हैं वो बहुत ही ज्यादा दूषित होते हैं। इतना सब होने के बावजूद, इतना सब करने के बावजूद वो अभी भी गुजरात जाते हैं, गुजरात में वादे करते हैं और गुजरात में भी सेम रेवड़ी कल्चर वो अपनाते हुए नजर आते हैं। इसी के साथ ही उन्होंने जो नई यात्रा शुरू की है भारत को नंबर 1 बनाने का, तो इसको भी लेकर के तमाम लोग सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल को ट्रोल कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि किसी फोन नंबर पे मिस कॉल दिलाने से इंडिया नंबर 1 नहीं हो जाता, बल्कि इंडिया के नंबर 1 होने के लिए भ्रष्टाचार पे लगाम लगाना पड़ता है, इंडिया के विकास के लिए काम करना पड़ता है। तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको इंडिया को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए करप्शन मुक्त पार्टी का निर्माण करना होगा, तभी जाकर के इंडिया नंबर 1 होगा। आपको बता दें इसी के साथ ही लगातार अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पर करप्शन के आए दिन आरोप लग रहे हैं। जहां देखने को मिला था कि सत्येंद्र जैन इस वक्त ईडी की गिरफ्त में है, उन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, तो इसी के साथ ही मनीष सिसोदिया पर भी यही आरोप लगे हैं। इसके साथ ही प्लॉट को लेकर के अब अरविंद केजरीवाल भी घिरते हुए नजर आए हैं, लेकिन दरअसल जो परेशानियां हैं वो अरविंद केजरीवाल नहीं, उनकी पत्नी के नाम पर है, क्योंकि जो स्टैम्प की जो चीजें हुई हैं, धांधली हुई है, वो उनके पत्नी के नाम पर हुई है। इसको लेकर भी लोगों ने सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया है और ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं बहुत ही चालाक इंसान हैं। ना तो उन्होंने कोई विभाग अपने पास रखा जिससे कि किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार हो तो उनका नाम सामने ना आए, और अब जो टैक्स चोरी प्लॉट के मामले में हुआ है उसमें भी उनकी पत्नी का नाम सामने आ रहा है, यानी कि पूरे तरीके से बचते हुए नजर आते हैं। और जो भ्रष्टाचार है कहीं ना कहीं इनके तार उन पे होते हैं, लेकिन उनके नाम सामने नहीं आते, अरविंद केजरीवाल के नाम सामने नहीं आते, बल्कि इनके मंत्रियों के नाम सामने आते हैं। और इनके मंत्री जो हैं
वो करप्शन के मामले में घिरते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि जिस तरीके से सोशल मीडिया में दावा किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने पूरी तरीके से झूठ का सहारा लिया, लोगों को गुमराह करने का सहारा लिया, इसको लेकर के तमाम वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं और इसको लेकर के तमाम फोटोज भी सामने आए हैं, जिससे यह कहना गलत नहीं होगा कि आज जो आदमपुर में रैली की गई है, ये जो दर्शाने की कोशिश की गई है आम आदमी पार्टी के द्वारा कि भारी जनता का समर्थन उनके पार्टी को है, ये पूरी तरीके से झूठ निकल रहा है। कहा जा रहा है कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ये जो बड़ी तादाद में जनता की भीड़ आई है वो दरअसल आदमपुर या हरियाणा की नहीं बल्कि पंजाब और दिल्ली की जनता के द्वारा ये भीड़ जुटाई गई है। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।